पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका अलीराजपुर। एक जमाने में प्रिंसली स्टेट होने वाला ये क्षेत्र अब घर है यहाँ के आदिवासियों का। इस जिले का नाम पूर्व रियासत की राजधानी पर रखा गया। यहाँ का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है और आदिवासी बहुल समुदाय होने के कारण 15वीं शताब्दी में यहाँ आदिवासी राजाओं का शासन था। सबसे पहले हम सैर करेंगे यहाँ के कठीवाड़ा राजमहल की, फिर रूबरू होंगे नूरजहां आमों से जो अफगानिस्तान से मंगवाए गए थे, और फिर यहाँ के आदिवासियों के रीति रिवाजों को जानेंगे और करीब से, क्योंकि हम हैं मध्य प्रदेश में, इसे देखना तो बनता है। भारत में राजाओं की कई सारी कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी। अक्सर हमारी हिंदी फिल्मों में राजाओं और राजवंशों को दिखाया जाता है। एंड यू नो व्हाट, मैं जा रहा हूं एक ऐसे ही राजमहल से रूबरू होने जो अपने अंदर एक बहुत ही यूनिक हिस्ट्री को समेटे हुए है। कठीवाड़ा, जी हाँ, जो अलीराजपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए। इस राजवंश का इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। ये राजमहल कठीवाड़ा संपदा का केंद्र बिंदु है और पहले 1895 में राणा ओंकार सिंह द्वारा संचालित एक शाही शिकार लॉज था। पूरी तरह से पुनः निर्मित आलीशान हवेली 120 एकड़ की निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर विराजमान है, जो हर दिशा में रमणीय दृश्य प्रस्तुत करने वाली पहाड़ियों की विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। बहुत सालों से ये राजमहल वीरान था। वर्तमान राणा साहिब श्री दिग्विजय सिंह कठीवाड़ा की मदर संगीता देवी कठीवाड़ा ने इसको 2007 में रिस्टोर करवाया। पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान के कारीगरों की मदद से इसमें जान आ गई और आज ये फिर से एकदम भव्य और आलीशान दिखता है। यहाँ रखे कलात्मक फर्नीचर, कीमती पुस्तकें और पीढ़ियों से इकट्ठा की गई परिवार की तस्वीरों के साथ ये राजमहल गुजरे हुए जमाने की एक शानदार झलक दिखाता है। वाओ, ये ट्रॉफी रूम कितना शानदार है। मैं यहाँ पर घंटों गुजार सकता हूँ। क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। एंटीक्स हैं, पुरानी तस्वीरें हैं जो मुझे किसी गुजरे हुए कल की कहानी सुना रहे हो, ऐसा लगता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के राजवंश को शिकारबाजी का कितना शौक था। ये देखिए, कठीवाड़ा का वर्तमान राज परिवार आज की अपनी पीढ़ी की धरोहर को संजोए हुए है और अपने जैसे समान विचारधारा वाले तमाम लोगों को यहाँ अपने गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाने में लगा हुआ है।
आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। आमों का तो सीजन भी नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, ये कोई ऐसे वैसे आम नहीं है, ये बहुत ही खास आम है। इंडिया में मेरे ख्याल से सिर्फ 3 से 4 हैं जो बचे हुए हैं। इन आम के पेड़ों का नाम है नूरजहां आम के पेड़। जी हाँ, क्योंकि इनका कनेक्शन अफगानिस्तान से है। कहते हैं कि अफगानिस्तान से ये पेड़ गुजरात आए थे और वहां से सिर्फ 2 या 3 पेड़ थे जो यहाँ पर कठीवाड़ा में उगवाए गए। सबसे स्पेशल बात यह है कि इसका एक आम 2.5 से 5 किलो का होता है और एक आम 600 से 800 रुपए का बिकता है। और ऐसे ही नहीं खरीद सकते आप, उसके लिए प्री बुकिंग होती है। अमेजिंग। एक बात बताऊं, ये देखिए, आम नहीं तो क्या हुआ, गुठलियां तो देखिए, इसकी गुठली कितनी बड़ी है। सोचिए आम कितना बड़ा होगा। खरीदार इस आम के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। सबसे ज्यादा वजन वाले आम के लिए 1200 रुपए तक चुकाए जा रहे हैं। यहाँ इस आम की खेती 3 से 4 अलग अलग किसान करते हैं। सभी अपने को नूरजहां की किस्म के लिए अवार्ड विजेता घोषित भी करते हैं। इस आम की फसल के वक्त ही इसकी कीमत तय होती है। आम के खरीदार कच्चे में ही इसकी कीमत तय कर लेते हैं और पैसे दे देते हैं। इस बगीचे में नूरजहां के साथ साथ लंगड़ा, हापुस, केसर जैसे 35 आमों की वैरायटी है। कितना सुकून है यहाँ। और जब आम लगते होंगे तो पूरे एरिया आम की भीनी भीनी खुशबू से खिल उठता होगा। कठीवाड़ा इज ट्रूली अमेजिंग। रॉयल्टी के साथ साथ में ये जगह जुड़ी हुई है अपने मिट्टी से भी। और मैं मिलने जा रहा हूँ शंकर जी से, जो कि एक कुम्हार हैं। भले ही हमने अपनी जिंदगी में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम कर दिया हो या फिर खत्म कर दिया हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी आज भी मिट्टी के बर्तनों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। भले ही वो डेली एक्टिविटीज हो, उनके घर में कोई शादी ब्याह हो, कोई फेस्टिवल हो, हर टाइम वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और कुम्हार वो यहाँ के ग्रामीण जीवन और सामाजिक ताने बाने का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास में। ये आकर्षक और अनूठे मिट्टी के बने जानवर सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि आदिवासी रीति रिवाजों के अभिन्न हिस्सा भी हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें पाड़ा पाड़ी बोला जाता है। आज भी किसी भी आदिवासी परिवार में गाय या भैंस बच्चा देती है तो लोग इनकी पूजा करते हैं। और अगर कोई मनोकामना पूरी होती हो तो इस घोड़े को ले जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। काफी मजेदार है इनके रिवाज। इनको बनाने वाले कारीगर से हमें पता चला कि ये बनते कैसे हैं। अब ट्रैक्टर से मिट्टी मंगाते हैं और बाद में मतलब होज जैसा बनाते हैं। पानी डाल के उसको घोल बनाते हैं। घोल बना के मतलब कपड़े के ऊपर चारों तरफ से कपड़ा रख देते हैं और अंदर फिर उसका घोल को गालते हैं। तो जितनी भी कंकर होता है सब उसको निकाल लेते हैं और 2-3 दिन में वो गारा छन के तैयार हो जाता है। उसके बाद निकालते हैं। फिर बाद में उसको हम पैरों से मतलब एक रस बना देते हैं। जैसे एक रस बना के फिर बाद में छोटी छोटी चाक के ऊपर आइटम बनाते हैं। चाक के ऊपर आइटम बना के उसको फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर बाद में अच्छा सूख जाए उसके बाद कलर करते हैं। कलर करने के बाद भट्टी पकाते हैं। भट्टी पकाने के बाद ही फिर हम उसको निकाल के फिर अपने ग्राहक को देते हैं। मिट्टी के बर्तन जितना देखने में सुंदर लगते हैं उतना ही मुश्किल होता है इनको तैयार करना। सब कुछ बहुत ध्यान से करना होता है। हालांकि अगर आप दूर से देख रहे हो तो ये सब बहुत आसान नजर आता है।
पर असलियत तब सामने आ जाती है जब आप खुद बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी यही किया और मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया ये कला सीखना इतना आसान नहीं है। कुल मिला के जो मुझे समझ में आया कि मिट्टी के बर्तन बनाना इतना आसान नहीं होता। ये काम सिर्फ एक माहिर कारीगर ही कर सकता है। फाइनली मैंने अपना घड़ा बना लिया। क्या दिन था आज मेरा कठीवाड़ा में। सबसे पहले मैंने रॉयल फैमिली के बारे में जाना, राजमहल को भी देखा और फिर मैंने देखा नूरजहां मैंगो को, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने दोस्त के साथ मैंने घड़े भी बना लिए। अगर आप भी ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कठीवाड़ा में एक बार आना तो बनता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा इनकी हेल्प कर देता हूँ।